India has launched a strong protest against the establishment of two new counties by China in the Hotan prefecture. भारत को एक और धचका, चीन ने लद्दाख के अहम हिस्से अपने नाम कर लिए हैं। चीन ने लद्दाख के कुछ हिस्से शामिल करके 2 नई काउंटीज के क़याम का ऐलान कर दिया है। पेशरफ पर मोदी हुकूमत सेख्वा हो गई है। नाजरीन, पाकिस्तान ने भारतीयों के छक्के छुड़ा दिए हैं। पाक फिजाइया ने मोदी सरकार को एक और सरप्राइज दे दिया है। ऐसा सरप्राइज दिया है कि भारत में कोहराम मचा हुआ है। वजह यह है कि एक तरफ चीन पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए जदीद लड़ाका तैयारे पाकिस्तान को दे चुका है। दूसरी जानिब अब पाकिस्तान एयर फोर्स को तुर्किया के नई 6th जनरेशन लड़ाका तैयारे कान मिलने जा रहे हैं। चीन से J-35A लड़ाका तैयारों के मिलने के बाद इस खबर ने तो इंडिया में मातम बर्पा कर दी है। ज़राए का दावा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हंगामी तौर पर काबीना का इजलास बुलाया, जिसमें उन्होंने अपनी फ़ौज और वज़ारत ख़ारजा को खूब लताड़ा कि अहम को तुम क्या सो रहे हो। पाकिस्तान ने अपने दिफा को कई गुना मजबूत कर लिया है, लेकिन हम अभी तक सिर्फ 4th जनरेशन लड़ाका तैयारों तक महदूद हैं। अब इंडियन सरकार ने नई चाल चली है। उन्होंने अपनी वज़ारत ख़ारजा को ये टास्क सौंप दिया है कि वो अमेरिका जाकर पाकिस्तान के खिलाफ फिजा बनाएं और वाशिंगटन से अंकारा पर दबाव डलवाएं कि वो पाकिस्तान को ये लड़ाका तैयारे फराहम न करे। वैसे ये सिर्फ मोदी सरकार की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन अमरीकी दबाव के पेश नज़र तुर्किया पाकिस्तान को ये 6th जनरेशन तैयारे फराहम करने से इनकार कर देगा। हालांकि ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह बहुत सादा है। एक वजह तो यह है कि पाकिस्तान और तुर्किया के बरादराना ताल्लुकात हैं। फिर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से इंतहाई मोहब्बत करते हैं। लेकिन सबसे अहम वजह यह है कि तुर्किया की जानिब से तैयार किए गए इन तैयारों में पाकिस्तानी माहिरीन और इंजीनियर्स का इनपुट भी शामिल रहा है। दरअसल तुर्किया के पास भी पहले महज 3rd और 4th जनरेशन लड़ाका तैयारे थे। फिर उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर 5th जनरेशन तैयारे बनाने की बुनियाद रखी और पिछले साल अपने तैयार करदा तैयारों को ही 6th जनरेशन में तब्दील करने का मंसूबा बनाया, जो अब पाया तकमील तक पहुंच चुका है। इन तैयारों के क्या खास फीचर्स हैं, ये तैयारे कैसे भारत को सरप्राइज करेंगे, पाकिस्तान, तुर्किया और चीन ने मिलकर क्या मंसूबा बनाया है, भारत में खलबली क्यों मची हुई है, इन तमाम सवालों पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाजरीन, भारत इस वक्त दोनों तरफ से बुरी तरह गिर चुका है। एक जानिब उसे कलअदम TTP की हिमायत करने की वजह से पाकिस्तान की धमकियों का सामना है, वहीं दूसरी जानिब चीन ने इंडिया की गर्दन मरोड़ना शुरू कर दी है। भारत को अंदाज़ा हो चुका है कि खित्ते में नई ग्रेड गेम की तैयारी की जा चुकी है और पाकिस्तान को इसमें चीन की मुकम्मल मदद और हिमायत हासिल है। यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों अपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब में दो टोक लफ्ज़ों में कहा, हमें पता है कि वतन अजीज़ के खिलाफ दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दी फैलाने वालों को किस मुल्क की आशीर्वाद और सपोर्ट हासिल है। भारतीय थिंक टैंक को खदशा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाद अब इंडिया में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। अभी वो पाकिस्तान से निमटने की प्लानिंग और मनसूबाबंदी कर रहे थे कि चीन ने तुर्क की चाल चल दी। चीन ने मोदी सरकार को झटका देते हुए होतान प्रीफेक्चर में लद्दाख के कुछ हिस्से शामिल करके नई काउंटीज के क़याम का ऐलान कर दिया है। चीन के इस इक़दाम पर मोदी आग बगोला हैं, गुस्से से पेचोताब खा रहे हैं, मुज़म्मती बयान दाग रहे हैं, लेकिन मसला यह है कि वो चीन का कुछ उखाड़ नहीं सकते। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने चीनी हुकूमत से एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। ये पहला मौका है जब भारत और चीन ने हिमालयाई सरहदी तनाज़े पर खुले तौर पर एतराज़ किया है, वरना इससे पहले ये होता था कि लद्दाख या हिमाचल वगैरह इनमें कभी भारत की जानिब से चीन के दावे वाले कुछ इलाकों पर चौकियां बना ली जाती थी, जिसके जवाब में चीन मजीद आगे बढ़कर कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया करता था। लेकिन ये पहली मर्तबा है कि सरकारी सतह पर इंडिया की जानिब से चीन से एतराज़ किया गया है। दोस्तों, चीन की जानिब से नई काउंटीज़ बनाने का ऐलान 5 साल बाद सरहदी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के चंद दिन बाद किया गया है। भारतीय कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवल ने गुज़श्ता माह बीजिंग का दौरा करके सरहदी इलाकों पर मुज़ाकरात भी किए थे। पिछले महीने चीनी दिफाई तर्जुमान ने इंडिया को पेशकश की थी कि हम सरहदी इलाकों में अमन बरकरार रखने के लिए मुश्तरका कोशिशें करने को तैयार हैं, लेकिन भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने इस ऑफ़र पर कोई रद्द-ए-अमल या जवाब नहीं दिया। दरअसल इस वक्त इंडियन हुकूमत व्हाइट हाउस में ट्रंप की आमद का इंतज़ार कर रही थी कि बस जैसे ही ट्रंप व्हाइट हाउस पहुँचेगा उनके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन चीन और पाकिस्तान ने ट्रंप के आने से पहले ही चांकिया के चेलों को ठोकने की तैयारी कर ली है। चीन ने होतान प्रीफेक्चर में जिन 2 नई काउंटीज़ का ऐलान किया है, उनके नाम हियान काउंटी और हीकांग काउंटी है।
चीनी सरकारी न्यूज़ एजेंसी जिनहाओ के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की रियासती कौंसिल की मंजूरी के बाद अब नई काउंटीज का ऐलान किया गया है। इन काउंटीज में अक्साई चीन के इलाके का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, जिस पर भारत चीन पर गैर कानूनी तौर पर कब्जे का इल्जाम लगाता है। 2020 में लद्दाख में सरहदी कशीदगी के दौरान दोनों ममालिक की फौजों के दरमियान झड़पों में कई भारतीय फौजी हलाक हुए थे। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जसवाल का कहना है कि हुतान प्रीफेक्चर में दो नई काउंटीज के कुछ हिस्से लद्दाख में आते हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि चीन और भारत तेजी से नई जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों मुल्कों में सरहदी तनाज़े पर नई पेशरफ्त खित्ते में मजीद कशीदगी का बायस बन सकती है। चीन कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाता जिसमें उसे कोई शक व शुबा हो, लिहाजा अब भारत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। दोस्तों, जैसे समंदर की गहराई का अंदाज़ा लगाने के लिए पानी में पत्थर फेंका जाता है, इसी तरह चीन ने भारत के रद्द अमल का जायजा लेने और अंदाज़ा लगाने के लिए पहला पत्थर फेंक दिया है। अब देखना ये होगा कि इंडियन गवर्नमेंट रद्द अमल में क्या कदम उठाती है। अलबत्ता माहिरीन का कहना है कि भारत की वजारत ख़ारजा की जानिब से वावेला दरअसल खित्ते में उसकी बालादस्ती के ख्वाब को लगे दचके का रद्द अमल है। भारत ने मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा जमा रखा है और अब चीन के हाथों उसके साथ भी वही हुआ। खोजी टीवी के दोस्तों, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में खलबली मची हुई है। इंडियन मीडिया और दिफाई तज्जियाकार मोदी सरकार पर बरस रहे हैं कि वो चीन को जवाब क्यों नहीं दे रही। वहीं भारतीय हुकूमत पर एक दबाव ये भी है कि अब पाक फ़िज़ाइया को खित्ते में बरतरी हासिल हो गई है, क्योंकि इंडिया का सारा दिफाई निज़ाम फ्रांस से हासिल किए गए राफेल तैयारों पर खड़ा है और ये तैयारे चीन से मिलने वाले J-35C का मुकाबला करने की अहलियत और सलाहियत ही नहीं रखते। अब नया झटका उन्हें पाकिस्तान के फ़िज़ाई दिफा में नए दौर के आगाज़ से मिला है। पाकिस्तान ने भी 6th जनरेशन लड़ाका तैयारों की तैयारी के मैदान में कदम रख दिया है। दोस्तों, हालांकि पाकिस्तान को इस वक्त चीन से J-35A लड़ाका तैयारे मिल चुके हैं। ये तैयारे भी 6th जनरेशन है, लेकिन चूंकि माजी में पाकिस्तान अमेरिका की तोता चश्मी भुगत चुका है, लिहाजा हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान खुद कफालत की जानिब गामजन है। वैसे तो चीन जैसे दोस्त की मौजूदगी में पाकिस्तान को किसी किस्म की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसके बावजूद पाक फ़िज़ाइया अपने पैरों पर खड़े होने को तरजीह देती हैं। पाकिस्तान और तुर्किया दोनों मिलकर 6th जनरेशन स्टील्थ एयर सेपर्टी फाइटर तैयारे तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्री के कौन तैयारे की प्रोग्राम का हिस्सा बन गया है। तुर्किया के 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे ने पिछले हफ्ते अंकारा के करीब अकेंची एयरबेस पर अपनी पहली परवाज मुकम्मल की थी। दोस्तों, दिफाई माहिरीन का दावा है कि पाकिस्तान और तुर्किया को 6th जनरेशन लड़ाका तैयारा तैयार करने में तकरीबन 4 से 5 साल दरकार होंगे। चुनाचे पाक फ़िज़ाइया में पहला 6th जनरेशन तैयारा 2030 में शामिल किया जाएगा। पाक तुर्क दोस्ती के शाहकार इस स्टील्थ लड़ाका तैयारे में अमरीकी साख्ता जनरल इलेक्ट्रिक F-110 इंजन इस्तेमाल किए जाएंगे। अमेरिका के एतराज़ की सूरत में पाकिस्तान के पास बरतानवी साख्ता रोल्स राइस इंजन का ऑप्शन भी मौजूद है। तुर्क कंपनी बरतानिया की रोल्स राइस कंपनी के साथ मिलकर नए इंजन की तैयारी पर भी काम कर रही है। ये लड़ाका तैयारा 21 मीटर तवील और उसके परों का फैलाव 14 मीटर तक होगा। तैयारे का टेक ऑफ वजन 27,215 किलोग्राम होगा, जबकि तैयारे की कॉम्बैट रेंज 1100 किलोमीटर होगी। इस लड़ाका तैयारे में फ़िज़ा से फ़िज़ा में मार करने वाली BVR मिसाइल्स के साथ फ़िज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले क्रूज़ मिसाइल भी नस्ब किए जाएंगे। जदीद AESA रडार के साथ तैयारे का एडवांस्ड कॉकपिट इसको जदीद हरबी तकाज़ों के मुताबिक फ़िज़ाई जंग में दुश्मन को बिछाड़ने की सलाहियत देगा। पाक फ़िज़ाइया TFX तैयारे की शक्ल में तवील अरसे बाद 2 इंजन वाले फाइटर जेट्स इस्तेमाल करेगी। दोस्तों, लगता है कि भारत को मुश्किल दिन शुरू हो चुके हैं और साल 2025 इंडिया के लिए बहुत ही भारी साबित होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन बिल्कुल तैयार हैं। अगर भारत की जानिब से ज़रा सी भी जारहियत की कोशिश की गई तो दोनों मुल्क मिलकर उसकी ईंट से ईंट बजा डालेंगे। देखते हैं कि भारत क्या हिकमत अमली इख्तियार करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।